Shivaji Group of Institutions, and today we are going to continue the chapter 18, which is properties of triangles. Okay, so in the last video we discussed properties and some terms about triangles, the classifications देखे थे. Now we are going to start the exercise 18. Exercise हम start कर रहे हैं. So first question is it possible to form a triangle by three line segments from the following lengths? So अगर first is 8 centimeter दिया है, 6 centimeter, 15 centimeter. So ये हम कैसे करेंगे? हमें पता है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि any of the smaller sides of a triangle is equal to is greater or is greater than the third side. तो ये चेक करते हैं हम 8 plus 6 करते हैं. 8 plus 6 सेंटीमीटर क्या है? 14 सेंटीमीटर, which is greater than, which is not greater. यानी 14 सेंटीमीटर is less than the third side. Third side, right? 15 centimeter. So it won't form. इसमें क्या पूछ रहे हैं? It's not possible. So it is not possible to form a triangle. It is not possible to form a triangle using these lines. Okay. Second क्या है? Is it possible to have a triangle angles with the following measures? इसमें क्या करेंगे कि हमें पता है कि सारे angles के all the three angles का जो sum होता है वो 180 डिग्री होता है. इसमें आप चेक करेंगे जिसका एंगल 180 के इक्वल आ रहा है जिसका सम, तो वो केपेबल है, इम्पॉसिबल है हम उनसे ट्रायंगल फॉर्म करना. सो फर्स्ट जब पहले आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. इन अ ट्रायंगल ABC if angle, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 का एक ट्रायंगल है ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल A हमें 72 दिया है, 72 डिग्री दिया है, एंगल B 65 दिया है. फाइनल मेजर एंगल C. एंगल C हमें निकालना है. एंगल C कैसे निकालेंगे? सम एंगल सम प्रॉपर्टी में यूज करके आएंगे. इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री जो भी सम है, इसका जो सम आएगा 137 प्लस एंगल C. एंगल C क्या है? 180 माइनस 137. एंगल C 43. सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 354 फाइंड द मेजर ईच ऑफ द एंगल्स. सो 354 क्वेश्चन नंबर 5 में उनके एंगल्स 3:5:4 की रेशियो में है. तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा? 3x. लेट द एंगल्स भी 3x, 5x and 4x. So ये हो गया. अब एंगल सम यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? 3x plus 5x plus 4x is equals to 180 डिग्री हो जाएगा. ऐसे करके 3 5 8 हो गया, 8 4 plus x is equals to 180 आ जाएगा. x की वैल्यू क्या है? x is equals to 180 upon 12. x is equals to 25. x is equals to x की वैल्यू 15 आ रही है. x की वैल्यू 15 आ गई. अब हम एंगल इस पे एंगल्स हमारे क्या है? 3x, 5x एंड 4x. यानी एंगल A, एंगल B, एंगल C. ऐसे आते हैं 3 15 कर देंगे.
ऐसे वैल्यू आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 6 and 8 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। So two sides, तो ये तो हमें पता है कि 90 डिग्री होगा। So ये और ये इक्वल है लेंथ में, तो ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है। एंगल A इक्वल एंगल C हो जाएगा एंड एंगल B या सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। इसी तरह से एंगल A क्या रख देंगे, एंगल A इसको x मान लेते हैं। तो x प्लस एंगल B 90 क्या है, प्लस x, तो ऐसे 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 हो गया। x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू निकलाई 45। x यानी एंगल A इक्वल टू 45, एंगल C is equal to 45। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 11 सेम है, सिमिलर यहाँ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का फिफ्थ देखिए। इसमें क्या एक फिगर दिया हुआ है, उसमें एंगल x यानी एंगल B फाइंड करना है। तो B कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 12 का फिफ्थ, इसमें ट्रायंगल है ABC। यहाँ पर 110 एंगल बन रहा है, 10 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पर x डिग्री फाइंड करना है, इसकी है यहाँ 100 डिग्री। ओके, सो ये दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैल्यू, ये वाली एंगल निकाली है, एंगल ACB। एंगल ACB क्या हो जाएगा, सिंस BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, straight line, so angle ACB, angle ACB is equal to 180 minus 120, is that so? सिक्सटी डिग्री आ जाएगा, ACB एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। BCA, ACB नहीं BCA, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। BCD is a straight line, so ये एंगल BCA एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल है 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो हमें क्या पता है, कोई एक्सटीरियर एंगल है, उसका ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल सिस्टम के इक्वल एक्सटीरियर एंगल होता है। सो हमें ये पता है x की वैल्यू निकालना फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, सो एंगल x प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA इज इक्वल्स टू 110। कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, x प्लस एंगल BCA 60 निकला, 110। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 110 माइनस 60, x की वैल्यू हो जाएगी 50। x की वैल्यू क्या है, 50। ये एंगल B इज इक्वल्स टू 50। मिल गया। तो नाउ
टू लाइन है, एक्सटीरियर एंगल इसका 115 डिग्री, तो ये फाइंड करने के लिए 60 डिग्री। सो सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि 60 की एंगल ये भी 60 होगा बिकॉज ऑफ व्हाट। तो पहले हम नंबरिंग ले लेंगे, e हो गया, ये q हो गया, ये r, इसको ऐसे दे देते हैं। ओके, सो एंगल ये हो गया m है, so angle MTN and angle MTN, ये एंगल इक्वल हो गया। ओके, अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ये 180 माइनस 150, तो ये कितना आ जाएगा 65, ये एंगल 65 है। हमें एक ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR x की वैल्यू निकालना है, x प्लस 60 प्लस 65 इसको 180, कौन सा है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से x की वैल्यू 55। सो x की वैल्यू लेकर आई, ऐसे हम बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें आपको क्या करना है, यूज द गिवन फिगर टू एक्सप्रेस a in terms of b। so a in terms of b x की ट्रायंगल प्रॉपर्टी से a इक्वल्स टू f माइनस b हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 15 का फोर्थ देखिए, c in terms of e and g, c हमें in terms of e and g बताना है। तो ये देखिए सबसे पहले तो f भी इसमें कनेक्ट हो रहा है क्योंकि c और f को क्या बनाना है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल बनाना है। तो f को हम c की फॉर्म में सबसे पहले करेंगे, c की फॉर्म में किया तो f इक्वल्स टू 180 माइनस c। अब हम इजीली इस ट्रायंगल EF EC और g का रिलेशन बना सकते हैं। तो g क्या हो जाएगा, e और f का सम हो जाएगा, g इक्वल्स टू e प्लस f, तो c इक्वल्स टू e प्लस 180 माइनस g। ओके, इसमें आपको थोड़ा सॉल्विंग करना है। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD है, द लाइंस ऑफ BC and AB intersect at O, show that z plus z is equal to x plus y। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें प्रूव करना है z is equal to x plus y। सबसे पहले डायग्राम क्या है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, AB and CD टू लाइंस है, ये पैरेलल है, दिस इज A B, दिस इज C D, ये हो गया। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट O, ये हो गया। BC एंड AD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल है Z, ये एंगल है Y एंड दिस इज द एंगल x डिग्री। ओके, ये y डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, z is equals to x plus y, z is equals to x plus y प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए z, ये पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, जब तुम पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो दिस वन, ये y इक्वल हो गया। अब इस तरफ देखिए पैरेलल में, तो ये एंगल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, सो ये एंगल तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, फॉर टू पैरेलल लाइंस को पैरेलल लाइंस AB and CD, AB और CD के BC is transversal। okay, so angle Y, so angle ABC is equals to ABC angle ABO is equals to angle OCD। okay, ये हो गया for parallel lines। so parallel lines DC and BA, कौन सी लाइन BA is transversal, then angle BAO is equals to AODC।
OD ये हो गया, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है z इक्वल्स टू x प्लस y। तो ये देखिए इन ट्रायंगल ABO B स्ट्रेच किया है, यानी कि ये हो गया एक एक्सटीरियर एंगल, z इज द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस। सो सिमिलर, सो एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BAO प्लस एंगल ABO। ये हो गया एंगल AOC इज z इज इक्वल्स टू BAO। ये कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे प्रॉपर्टी से। तो z इज इक्वल्स टू BAO क्या है x एंड ये क्या है y, ये हो गया प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स बेस एंगल्स, फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल ये साइड इक्वल है, ये एंगल दिया हुआ है कितना, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स बेस एंगल्स। ये बेस एंगल्स है, ये दो साइड इक्वल है, लेट द इक्वल साइड क्या कर लेंगे, इक्वल एंगल्स x मान लेते हैं। तो ये और ये x हो गया, ये बोला गया है कि the sum vertical angle of an isosceles triangle is twice the sum of its base angles। इसका सम क्या होगा, x plus x, base angles का सम इसका twice है। एंगल A is equals to, then angle A is equals to 2x plus x, ये हमने निकाला है। तो अब हमें ये एंगल्स फाइंड करना है, all the angles फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कर देंगे, इज इक्वल टू 180। एंगल A क्या है 2x प्लस x यानी 2x यानी कि 4x इज इक्वल टू 4x। ये 2x हो गया, 4x प्लस एंगल B भी x है, एंगल C भी x है, 180 हो गया 6x इज इक्वल टू 180। अब इसको x 180 अपॉन 6 x is equals to 30, x की वैल्यू क्या आ गई 30। अब हमें निकाल सकते हैं, यानी कि एंगल A भी 30 हो गया is equals to 30, ये 30 मिल गया, ये 30 मिल गया, ये 4x यानी कि 4 into 30 यानी 120। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स हैं, एंगल A is equals to 120, एंगल B is equals to एंगल C is equals to 30। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 21 you have to do question number 22 देखिए the given figure triangle ABC is an equilateral triangle whose side BC has been reduced in both the directions to D and E respectively, prove that BCD is equals to ABD। so question number तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 एक ट्रायंगल है जिसके दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया गया है। ये एक ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड पे एक्सटेंड कर दिया गया है, E और F है, E और D। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो प्रूफ हमें करना है, टू प्रूव एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABE। ये एंगल ACD एंगल ABE के इक्वल है, ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये एंगल इक्वल हो जाएगा, राइट। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल इक्वल है।
एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स लीनियर पेयर से। ओके, और सिमिलरली इस तरफ भी हो जाएगा कौन सा एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स सी बी लीनियर पेयर। अब हमें दिख रहा है ये दो चीजों से इन दो चीजों से कि हेंस एंगल AB यानी कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल AB No, it was not. There is a difference. It was not. Yeah, isosceles triangle है ये equilateral triangle है। तो यानी कि 3 sides equal है। यानी कि ये एंगल equal हो जाएगा। ये एंगल equilateral triangle में सबके एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री। I thought ये isosceles triangle ये equilateral triangle है। तो equilateral triangle है। तो इसमें हम x नहीं मानेंगे। इसमें हमें पता चल गया है कि equilateral triangle angles are equal. Angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to 60 degree. So x की जगह पर बस हम क्या करेंगे 60 डिग्री लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। 60 डिग्री लिख दिया। अब अभी वही चीज है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 ये भी हो जाएगा 180 माइनस 60 कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये